अब देश भर में अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग पेट्रोल पंप पर बर्तन, ड्रम, डिब्बों के साथ नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के जालना में डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोग हाथों में डिब्बे लेकर कतारों में खड़े नजर आए। तो वहीं लखीमपुर खीरी में भी लोग डिब्बों के साथ पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें दिखी। यूपी के रायबरेली की बात करें, अफवाहों के बाद लोगों की भीड़ पेट्रोल पंप पर नजर आई। लोग दूध वाले डिब्बों में भी पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वहीं दिल्ली की जागीरपुरी में सिलेंडर के लिए लोगों की भीड़ हुई नजर आई। तो यहाँ तो गैस एजेंसी के संचालकों ने बाउंसर तक तैनात किए ताकि हालात ना बिगड़े। सरकार लगातार लोगों को बता रही है कि देश में गैस और पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं। बावजूद इसके अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग लाइन लगाते हुए देखे जा रहे हैं अलग अलग शहरों में। तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कई पेट्रोल पंप आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। बड़ी खबर मिल रही है, पेट्रोल उपलब्ध नहीं है। वहां 1.5 से 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पंपों पर दरअसल भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग अपनी टंकियों को फुल करवा रहे हैं। बीते कल से ही शहर के कई पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बंद पड़े पेट्रोल पंप्स पर भी सुबह 5 बजे से लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है। अलग अलग कैमरों की नजर से जरा आप स्थिति को देखिए कि कैसे बाइक्स पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। वहीं जालना के हसनाबाद में डीजल संकट गहरा गया है। यहाँ पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतारें दिख रही हैं। लोग केन और ड्रम लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं कि डीजल स्टॉक कर ले। कई पेट्रोल पंप पर तो डीजल पूरी तरह से खत्म होने की भी खबर इस बीच सामने आ रही है। देखिए, लोगों में इतना पैनिक है कि लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, यानी कि घबरा करके जमाखोरी करना, इकट्ठा करना, अपने घरों में स्टॉक करना। उसके लिए कनस्तर लेकर के, बड़े बड़े ड्रम्स लेकर के, डब्बे लेकर के लोग पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंपों पर। और ये देखिए कितनी लंबी कतार आपको नजर आ रही है। जबकि सच्चाई ये है कि पेट्रोल पंपों पर अभी भीड़ जरूर नजर आ रही है, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। सरकार इस बात को साफ कर रही है। बावजूद इसके लोग अफवाहों पर ध्यान देकर के भीड़ लगा रखे हैं। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। पहली तस्वीर में आप देखिए कैसे मोटरसाइकिलों की कतार लगी हुई। दूसरी तस्वीर में भी आप देखिए लाइन से कई किलोमीटर दूर तक ये वाहन एक पंक्ति में, एक लाइन में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पर भीड़ लगाकर इकट्ठा हैं। तो जालना महाराष्ट्र की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं कि आखिरकार सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, जानकारियों के बावजूद लोग अफवाहों पर ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो इन लोगों को लग रहा है कि जल्द से जल्द अपनी जो गाड़ी की टंकी है, फिर चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा लें। पता नहीं कब पेट्रोल मिलना बंद हो जाए। लोग इस बात को लेकर घबराए हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी 2 दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने ये बातें सामने रखी थी कि देश में इस तरह का कोई संकट नहीं है। बावजूद इसके लोग परेशान हैं। कई जगहों पर तो लॉकडाउन को लेकर के भी अफवाहें फैली हुई हैं, जिसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री ने भी इस बात को साफ किया, हरदीप सिंह पुरी ने अपने पोस्ट के जरिए, कि ये सब अफवाह है। और देखिए, लोग केन लेकर, गैलन्स लेकर के खड़े हैं कि किसी तरह से पेट्रोल भरवा करके अपने पास स्टॉक कर ले। और लोग इस बात को लेकर के भी परेशान है कि अगर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा। इस तरह की अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं और गैलन लेकर के, कैन लेकर के पहुंचे हुए हैं। वहीं बात जयपुर की, एलपीजी गैस संकट और बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन आज किया है। कांग्रेस के प्रदर्शन में कई बड़े नेता शामिल हुए। तो कई जगहों पर देखा गया कि एलपीजी गैस को लेकर के संकट पैदा हुई है और उसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को घेरा इस मामले को लेकर के। एलपीजी गैस संकट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस गुलाबी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन और विरोध दर्ज करा रही है। लिहाजा मंच की तरफ आप देखेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष सीताराम जूली सहित तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, उनके आने के बाद 11 साल में साफ तौर पर महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर गायब हो चुके हैं, एलपीजी का संकट है और साफ तौर पर जनता जो है वो आफत से जूझ रही है। सरकार का ध्यान नहीं है, बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। लिहाजा कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ घेराव करने के लिए तमाम जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है ये कूच करेंगे। लिहाजा कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है, क्योंकि आशंका है कि तमाम जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता है ये बैरिकेड्स को जब क्रॉस करेंगे, ऐसे में पुलिस ने बड़ा जाब्ता तैनात किया। वाटर कैनन की जो वाटर कैनन है वो भी मौके पर तैनात की गई। तो साफ तौर पर आज कुछ देर बाद पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच में भिड़ंत भी देखने को इस प्रदर्शन के बाद मिल सकती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ।
प्रदर्शन में पहुंची महिलाओं का इस बीच क्या कुछ कहना था, वो भी सुन लेते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस शहीद स्मारक पर बड़ा प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं एक अनूठी तस्वीर आप देखेंगे कि तमाम ये जो महिला नेता हैं ये सिगड़ी जला रही हैं और उसी पर रोटी सेक रही हैं और साफ तौर पर उसको खा भी रही हैं, क्योंकि एक अनूठी तस्वीर है। इनका कहना है कि एलपीजी जो है वो गायब हो गई है, सिलेंडर्स मिल नहीं रहे, गैस की किल्लत है और जिस प्रकार से एलपीजी गैस सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ी हैं तो तमाम जो महिलाएं हैं ये सिगड़ी पर रोटियां सेक कर एक अनूठा प्रदर्शन कर रही हैं। क्या मैसेज देना चाह रही हैं? आपके बड़े नेता तो कूच करने वाले हैं, सीएम के आवास पे घेराव करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे, क्योंकि आम जनता की आवाज विपक्षी उठाता है। इस लोकतंत्र में संविधान ने हमें इतनी आजादी दी है कि हम जनता की आवाज को उठाएं। जो एलपीजी के सिलेंडर पे जो 60 रुपए की बढ़ोतरी है, जो काला बाजारी हो रही है, जो एलपीजी के गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, लंबी लाइनें कतारें लगी हुई हैं, उससे आम जनता जूझ रही है। आम जनता क्यों सफर करे? सिगड़ी पर रोटी बना रहे हैं। और इस बीच खबर दिल्ली से आपको बताते हैं, जमाखोरी पर पुलिस ने बड़ा एक्शन यहाँ लिया है। रोहिणी के सुखबीर नगर से 50 सिलेंडर्स बरामद किए हैं जो जमाखोरी करके यहाँ रखे गए थे, आगे उसकी कालाबाजारी की जानी थी। तो सुखबीर नगर में जब छापेमारी की गई खबर मिलने के बाद तो पुलिस ने वहां से 50 सिलेंडर बरामद किए जो यहाँ इकट्ठा करके रखे गए थे। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें तो पेट्रोल डीजल यहाँ सामान्य रूप से मिल रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि कंपनी से पेट्रोल डीजल की स्थिति सामान्य है, लेकिन लोगों में डर है और इसी वजह से लोग ज्यादा पेट्रोल भरवा रहे हैं। पूरी दुनिया में इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल को लेकर किल्लत हुई है। हिंदुस्तान में भी इसका थोड़ा सा असर देखने को मिला है। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं। भोपाल पर जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हालात सामान्य हैं। अभी फिलहाल हम एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं जहां पर स्थितियां फिलहाल सामान्य नजर आ रही हैं। इक्का दुक्का गाड़ियां ही यहाँ पर सुबह पहुंची हैं। रामनवमी होने की वजह से आज छुट्टी का मौका है तो बहुत ज्यादा यहाँ पर रश गाड़ियों का नहीं है। ऑफिस आवर्स में भी संख्या काफी कम है। कुछ पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर देर रात तक काफी लंबी लाइनें रहीं। पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या स्थिति है अभी? किसी तरह का कोई पैनिक दिख रहा है क्या पेट्रोल को लेकर के? कोई शॉर्टेज? नहीं सर, स्थिति तो बिल्कुल सामान्य है। कंपनी द्वारा हमें बराबर सप्लाई डीजल पेट्रोल का हो रहा है। अच्छा। लोगों में थोड़ा भ्रम है, इस कारण लोग थोड़ा पेट्रोल डीजल ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, सेल बढ़ी है पेट्रोल की और डीजल की अभी? अपेक्षा थोड़ा डीजल पेट्रोल की सेल बढ़ी हुई है। अच्छा, तो लोग क्या ज्यादा डलवा रहे हैं? क्या परेशानी है? क्या बोलते हैं कि ज्यादा डाल दो? यानी क्या लोगों में ये एक अफवाहें टाइप के है कि युद्ध चल रहा है और डीजल पेट्रोल कम मात्रा में आएगा, इसलिए लोग स्टॉक करने का प्रयास कर रहे हैं। जो 1000 का डलवा रहा था वो 2000 3000 का डलवा। हाँ, वो गाड़ी फुल करा रहे हैं। अच्छा। जो 100 को ले रहे हैं वो 200 को ले रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है सर। अच्छा, ठीक है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं भोपाल के पेट्रोल पंप की। पेट्रोल मिलने में कोई परेशानी समस्या? नहीं भैया, इधर कोई परेशानी नहीं। सोशल मीडिया पर तो बड़े वीडियो चल रहे हैं कि ये खत्म हो गया पेट्रोल। दिन में रोज 60-70 रोज डलवाते हूँ, दिन में 4 बार हो। दिन में 4 बार? हाँ। मिल रहा है ना? और बिल्कुल बराबर। तो लोगों से भी बात कर रहे हैं हम कि किस तरह की परेशानियां है या नहीं है परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। कोई डर है? ज्यादा डलवा रहे हो पेट्रोल की? 100 का डलवा रहे थे, वहाँ 500 का या 200 का डलवाने लगे? कोई बात का डर नहीं। ऐसी कोई मन में परेशान डर है किसी तरह का कि युद्ध चल रहा है, कभी भी खत्म हो जाएगा? कोई परेशानी नहीं। सोशल मीडिया पे चल रहा है? कोई परेशानी। हाँ, ठीक। तो ये तस्वीरें हैं पेट्रोल पंप पर इस समय बिल्कुल सामान्य स्थितियां हैं। हालांकि जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं उनका ये जरूर कहना है कि पैनिक होने की वजह से लोग खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं और इस वजह से पेट्रोल और डीजल की खपत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में अब जब लोग ज्यादा पेट्रोल खरीद रहे हैं तो कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल खत्म हो जा रहा है। तो इस तरह की पैनिक सिचुएशन होने की वजह से परेशानियां होती हैं, लेकिन आम जनता से सरकार और पेट्रोल पंप संचालक भी अपील कर रहे हैं कि पैनिक बाइंग से बचिए और पेट्रोल और डीजल की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है और इसीलिए आम जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैमरा यशवंत के साथ मकरंद काले, टाइम्स ऑफ भारत, भोपाल। तो मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध से दुनिया के कई देशों में परेशानी बढ़ गई है। दुनिया के कई देश क्रूड ऑयल और एलपीजी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि आम लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। इसके लिए सरकार की कोशिश जारी है। एक के बाद एक जहाज एलपीजी लेकर देश आ रहे हैं। मंगलुरु रिपोर्ट से देखिए हमारी संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे साथ अभी न्यू मंगलुरु पोर्ट ट्रस्ट के डेप्यूटी कंजर्वेटर ज्वाइन हो रहे हैं।
है सर. फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी थैंक्स फॉर अलाउइंग अस ऑन दिस एंटायर ऑपरेशन टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. लेकिन हम आपको बता सकते हैं, हम आपसे इस टाइम पे पूछ सकते हैं सर कि ये एंटायर एलपीजी के कार्गोज जो आ रहे हैं या क्रूड ऑयल के कार्गोज जो आ रहे हैं सर मैंगलोर पोर्ट पे या एसपीएम पोर्ट पे, सर इसका कितना सिग्निफिकेंस है सर ये टाइम पर, क्योंकि बहुत कंट्रीज अभी भी मुश्किल से बेसिक सप्लाईज पे हाथ लगा रहे हैं. सर आपका क्या लगता है सर? शायद मुझे ज्यादा बोलने की इस बारे में आवश्यकता नहीं है. आप देख रहे हैं कि अभी हमारी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है अपने लोगों के प्रति, और इस कठिन और विषम परिस्थिति में भी ये जो एलपीजी है हमारे पोर्ट पे आ रही है जिससे कि लोगों को सुविधा मिले. तो इसके पहले भी यहाँ पर हम लोगों ने एलपीजी रिसीव की है. हमारा आज यहाँ पर आने का एक विशेष कारण था क्योंकि ये जहाज हमारे पोर्ट के लिए 40,000वां जहाज है 1975 में. इस बीच अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई की समस्या आई और इसी वजह से दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं. लेकिन केंद्र और की मोदी सरकार ने जनता पर कीमतों का बोझ न पड़े, इसको लेकर बड़ा फैसला किया है. मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटाने का फैसला लिया. केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाकर अब 3 रुपए कर दी है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 0 कर दी गई है. दरअसल 10-10 रुपए घटाया गया है, तो क्योंकि पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 13 रुपए, अब वो 3 रुपए हो गई है, और डीजल पर 10 रुपए थी तो 10 रुपए कम होकर वो 0 हो गई है. सरकार ने इस फैसले के जरिए तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है, क्योंकि संकट के समय में महंगे दामों पर कच्चा तेल उन्हें खरीदना पड़ा था. हालांकि इसका फायदा सीधे जनता को अभी नहीं मिल रहा, लेकिन इस फैसले की वजह से कम तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी. हालांकि वैट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. तो क्या जो तेल कंपनियां हैं वो इसका जो राहत है वो देश की जनता तक भी पहुंच आएंगी, ये अब देखना होगा, क्योंकि फिलहाल तेल कंपनियों को ये बड़ी राहत मिली है सरकार की तरफ से. और चलिए अब आपको देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के जो मौजूदा दाम है वो फटाफट से बताते हैं. कहां कितना रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है. तो सबसे पहले बात चेन्नई की करें तो देखिए यहाँ पर 100 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है पेट्रोल, तो डीजल 92 रुपए 34 पैसे मिल रहा है. कोलकाता में 103 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, तो डीजल की बात करें 90 रुपए 76 पैसे है. इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल है 94 रुपए 77 पैसे, तो डीजल है 87 रुपए 67 पैसे. चंडीगढ़ में 94 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो 82 रुपए 40 पैसे डीजल प्रति लीटर है. वहीं भोपाल की बात करें 106 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, तो 91 रुपए 89 पैसे भोपाल में प्रति लीटर डीजल मिल रहा है. मुंबई में 103 रुपए 50 पैसे पेट्रोल है, तो 90 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर डीजल है. जयपुर में 104 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, तो 90 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर डीजल मिल रहा है. तो ये अलग अलग शहरों की कीमतें हमने आपको बताई. और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि अभी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने बड़ी राहत दी एक्साइज ड्यूटी में कमी करके तेल कंपनियों को, ताकि उनका घाटा कुछ कम किया जा सके. इससे पहले हमने आपको बताया था कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है, उसे घटाया है, जिससे तेल कंपनियों को फायदा होगा. लेकिन केंद्र के इस बड़े फैसले का मतलब क्या है, चलिए वो आपको समझाते हैं. तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए से घटाकर अब 3 रुपए कर दी गई है. मतलब ये 13 रुपए थी पहले और 10 रुपए से घटा दिया गया है, तो अब ये 3 रुपए हो गई है. डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 0 हो गई है, क्योंकि 10 रुपए थी तो 10 रुपए की कमी हुई है, तो 0 हो गई है. कच्चे तेल के दाम फिलहाल 100 से $115 प्रति बैरल है. तेल कंपनियों पर अब कच्चे तेल खरीदने में दबाव पड़ रहा था. दाम बढ़ाने का दबाव वैसे में तेल कंपनियों के ऊपर हो गया था, ताकि आम जनता पर इसकी मार पड़ती. एक्साइज ड्यूटी घटाने से कम अब ये राहत देश की जनता को मिलेगी कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दामों में महंगाई उन्हें नहीं झेलनी पड़ेगी. इस कारण अभी क्योंकि विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है. उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें, और जिससे वो ज्यादा दाम में खरीदने वाली चीजों को सरकार उनको मदद करेगी. वैसे देश में अफवाह की वजह से पेट्रोल और गैस के लिए लंबी लंबी लाइनों के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है. गैस और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में लॉकडाउन की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है. लॉकडाउन की अफवाह पूरी तरह से गलत है. उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और इस दौरान लिखा कि सरकार के स्तर पर लॉकडाउन का तो कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ही नहीं. अफवाह फैलाना, डर का माहौल बनाना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, हानिकारक है.
देश को केंद्रीय मंत्री ने भरोसा देते हुए कहा कि युद्ध की वजह से वैश्विक हालात अनिश्चित बने हुए हैं। ऐसे में ऊर्जा, जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पर सरकार की नजर है, लेकिन लॉकडाउन जैसा कोई हालत अभी देश में नहीं है। लेकिन लोग घबराए हुए। अब आपको यूपी के रायबरेली का हाल दिखाते हैं। तस्वीरें रायबरेली के पेट्रोल पंप की, जहां पेट्रोल डीजल के खत्म होने की अफवाह उड़ी और ऐसी अफवाह उड़ी कि लोगों को जो मिला उसी को लेकर वहां पहुंच गए। डब्बा, ड्रम, गैलन, जरा देखिए, पेट्रोल डीजल लेने के लिए लोग पहुंचे। तेल खत्म हो जाने का डर उनके अंदर ऐसा समा गया कि जिस डब्बे में दूध ले जाकर बेचा जाता था, उससे डिब्बे में लोग पेट्रोल डीजल भरवाने आए। हालात ये है कि सुबह सुबह से ही लाइनें लग जा रही हैं। लोगों को संभालने में पेट्रोल पंप संचालकों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। डिब्बे लेकर के लोग पहुंच गए। इस बीच मध्य प्रदेश के मैहर से भी खबर, एक पेट्रोल पंप से हजारों लीटर डीजल खरीदने का वीडियो वायरल हो रहा है यहाँ पर, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। तो ये वीडियो सामने आया जो महादेव पेट्रोल पंप का है, जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखे कई ड्रमों में देखिए डीजल कैसे भरा जा रहा है। पुलिस प्रशासन को शक है कि डीजल कमर्शियल इस्तेमाल के लिए खरीदा गया। वीडियो सामने आने के बाद ही पुलिस और प्रशासन की टीम ने पेट्रोल पंप पर छापेमारी की। पेट्रोल पंपों के स्टॉक की जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि कर्मचारियों की मिली भगत से कालाबाजारी, जमाखोरी की जा रही है।